राम। इस समय सरकार की पैनी नज़र झोला छाप डॉक्टरों पर है। वो झोला छाप डॉक्टर जो किसी भी मरीज को किसी भी तरह से अपने यहाँ बुलाने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि मरीज खोजते हुए उनके यहाँ पहुँचता है या फ़ोन करके उनको बुलाता है। तो जब मरीज खुद पहुँचता है, डॉक्टर को खुद बुलाता है, तो डॉक्टर झोला छाप कैसे हुए? जिस प्रकार चुनाव करके सरकार चुनी जाती है, चाहे सरकार झोला छाप हो चाहे अच्छी हो, लेकिन जनता का जब मत पड़ता है और वो मत उस आदमी के फेवर में पड़ता है, तो वो जीत कर विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो उन पर किसी तरह का कोई लांछन नहीं लगता है या कोई अंगुली उठाने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन वही झोला छाप डॉक्टर जिसको उपाधि मिली है, वो डॉक्टर के पास मरीज अपने आप जाता है, इलाज कराता है, पैसा देता है। पैसा नहीं है तो महीनों कई महीनों तक उधार रखता है, नहीं है तो लूट भी जाता है, पैसा वापस भी नहीं आता है। उस डॉक्टर को फ़ोन करके बुला कर इलाज कराता है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो झोला छाप कैसे है? जिस प्रकार जनता के मत से आप बने हैं, उसी प्रकार जनता के मत से वो झोला छाप डॉक्टर बना है। अगर जनता उसको अपना मत नहीं देती, जनता उसको अपना नहीं समझती, तो क्या उससे इलाज कराती? अगर जनता उसके पास न जाए तो क्या डॉक्टर ज़बरदस्ती घर से उठा लाएगा? क्या ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा देगा? क्या ज़बरदस्ती सुई दे देगा? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अगर सरकार विचार नहीं करती है तो उसकी स्थिति उस झोला छाप डॉक्टर से भी दयनीय है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। जो जनता के मत से कुर्सी पर बैठा हो और जनता के मत से चल रही क्लिनिक, अस्पताल एवं दवाखाना को रोक लगाने की मांग करता हो या उसे यथाशीघ्र बंद कराने के लिए डीएम और सीएमओ को आदेश देता हो, और आदेश के बाद उन क्लिनिकों पर, उन अस्पतालों पर, उन मेडिकल स्टोरों पर, उन पैथोलॉजी वालों पर या अल्ट्रासाउंड वालों के ऊपर एक अदना कंपाउंडर जाकर धमका देता है, कुछ कमा लेता है और लेकर चला आता है, और बाद में साहब जाकर उसे सील कर देते हैं। क्योंकि जो उन मांगते हैं, जो वो पैसा मांगते हैं, वो मुँहमांगी रकम उन्हें नहीं मिलता है। वो कहता है, साहब हम गरीब हैं, 10 रुपया कमाते हैं, दवाएं उधार चली जाती हैं और उसी से हमारा परिवार चलता है, बच्चा पढ़ता है और हम झोपड़ी में रहते हैं। ये किराए की मकान है, इसमें किराया देना पड़ता है। महंगाई चरम पर है, सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही है, फिर भी हम महंगाई सहने के लिए तैयार हैं। हमारी रोजी रोटी पर आप लात क्यों मार रहे हैं? आप हमारे पीठ पर लात मार लीजिए, आप हमारे पेट पर लात मत मारिए। तभी उस सीएमओ को या उस डीएम, एसडीएम या अधिकारी को थोड़ा भी रहम नहीं आती है, वो धक्का देके बाहर निकाल देता है। वो नहीं बोलता है तो उसके साथ रहने वाले कंपाउंडर, उनके साथ रहने वाले सफाई कर्मी, उनके साथ रहने वाले छोटे छोटे लोग धक्का देकर उस डॉक्टर को निकाल देते हैं, जो डॉक्टर दिन भर में सैकड़ों लोगों को राहत देने का काम करता है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि उन्हीं जनता के वोट से आप परमानेंट हो गए 5 वर्षों के लिए। आप जो चाहे वो कानून बना सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। किसी को झोला छाप का रुतबा दे सकते हैं, किसी अस्पताल को लाखों रुपया रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी कोई घटना होने के बाद तुरंत सील करा सकते हैं। तरह तरह की लोगों पर जुर्म कर सकते हैं। लेकिन उसी जनता के मत से जो डॉक्टर एक छोटे छोटे गांव में, जहां आपके डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं, जहां आपका इलाज नहीं पहुंच पाता है,
जहाँ आपके लोग नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ आप कोई सुविधा नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ अगर 10 लोगों का इलाज करके अपना पेट पालता है तो उस पर आप छापा क्यों डलवाते हैं, उसके साथ अन्याय क्यों करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर आपकी सरकार जहाँ झोला छाप डॉक्टर हैं वहाँ तक दवा उपलब्ध कराए, डॉक्टर उपलब्ध कराए, एएनएम जीएनएम उपलब्ध कराएं, तो इन्हें प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है। ये तो प्रैक्टिस तब करते हैं जब बहुत ही तकलीफ़ होता है, जब रोज़गार नहीं मिलता है, जब खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है। तो ये लोग 2 बरस से लेके 4 बरस तक, 4 बरस से लेके 10 वर्ष तक किसी डॉक्टर के पास रहकर, वो भी एमबीबीएस के पास, एमएस के पास, सर्जन के पास या किसी बड़े हॉस्पिटल में रहकर अनुभव प्राप्त करते हैं। और अनुभव प्राप्त करने के बाद वो छोटा सा एक दुकान खोलते हैं, उसको भी आप चलने नहीं देते हैं, रोजगार भी नहीं देते हैं, महंगाई भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, शिक्षा चिकित्सा न्याय भी फ्री नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। दही मट्ठा छाछ चावल रोटी तक पर टैक्स लगा दे रहे हैं। दूध भी बरी नहीं है टैक्स से। जो बच्चों को पीना है, जो नौनिहालों को पीना है, वो भी टैक्स युक्त हो गया है। जो दवाइयाँ आ रही हैं, जो बच्चों के पाउडर या दूध आ रहे हैं, उस पर भी टैक्स लगाए बैठे हैं। आप अपने तरह से किसी तरह का सुविधा समाज को देने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो लोग सुख सुविधा या किसी तरह का निराकरण या निदान कर रहे हैं, उनको झोला छाप कह करके उन्हें बंद कराने, जेल भेजने, उन पर मुकदमा कायम करने या तरह तरह के लूट करने का आदेश देते हैं। ये सरासर अन्याय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के राजा हैं, प्रदेश के राजा हैं। वो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। उसी समाज से आप कुर्सी पर बैठे हैं और उसी समाज से वो डॉक्टर भी कुर्सी पर बैठा है। तो आप बड़े पद पर होने के बाद छोटे लोगों पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं, छोटे लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उन्हें सुख सुविधा देकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि रोजगार तो है नहीं, रोजगार दे सकते नहीं हैं। वो आदमी चोरी कर नहीं सकता, किसी का खून मर्डर नहीं कर सकता, वो सीधा साधा इंसान है। एक दुकान में बैठा है, 2 लोग आ जाए तो न आए तो, एक आए तो न आए तो, दिन भर माछी मारे तो या खूब मरी जाए तो, वो भी आप ही बताएं कि वो आदमी 4 खुराक या 5 खुराक दवा देता है। आप दवा इतना महंगा कर चुके हैं, 4-5 खुराक देने के बाद भी वो मरीज से 20 रुपया या 30 रुपया लेता है, और उस पर भी आपको बर्दाश्त नहीं है, उस पर भी रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अस्पतालों में अच्छी मेडिसिनें नहीं हैं, डॉक्टर सारी दवाइयाँ बाहर से लिख रहे हैं। अस्पताल से जो दवा आप देते हैं, आपको पता है कि अस्पताल से कितनी सुविधा मिलती है। वहाँ एएनएम जीएनएम डिलीवरी कराती हैं, और वही एएनएम जीएनएम नौकरी न पाने के एवज में अगर प्राइवेट में करा रही हैं तो आप उस पर रोक लगाते हैं। आपके यहाँ गायनिक डॉक्टर नहीं है, आप प्राइवेट डॉक्टरों को गायनिक डॉक्टर रखने की बात करते हैं। आपके यहाँ एमबीबीएस नहीं है, आपके हॉस्पिटल को बीएएमएस बीएचएमएस संभाल रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को आप एमबीबीएस रखने की बात करते हैं। आपके पास उचित सर्जन नहीं है, एमबीबीएस और अस्पताल चलाने वाले को सर्जन रखने की बात करते हैं। ये बताइए, वो आदमी जनता की सेवा करे कि सर्जन पोसे, एमबीबीएस पोसे, एएनएम जीएनएम पोसे, तमाम कर्मचारी पोसे। एक तरफ से आप कहते हैं कि सबको रखो, सबको वेतन दो, और एक तरफ से कोई घटना घटती है तो तुरंत बंद करा देते हैं। तो क्या 5 या 10 लोग उनके यहाँ रहने वाले हैं, क्या उनकी रोजी रोटी बंद नहीं हो जाती है? क्या उनके पेट पर लात नहीं होता है? क्या उस डॉक्टर के साथ अत्याचार नहीं होता है? क्या अस्पताल मालिक के साथ अत्याचार दुराचार नहीं होता है? मरीज क्या सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मरते हैं? क्या मरीज सरकारी हॉस्पिटल में किडनी लीवर खराब नहीं होता है? क्या सरकारी हॉस्पिटल के दवाइयों से स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ता है? सब सरकार जानती है, फिर भी ऐसी नादानी क्यों, फिर भी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों?
आपको चुनाव जीतना है, काम ऐसा करें कि चुनाव जीतते रहें, सरकार आपकी बनी रहे। जब आप गरीबों के गले पर वार करेंगे, जब गरीबों के पेट पर वार करेंगे, जब गरीबों के जीवन पर वार करेंगे, तो वो गरीब कहाँ जाएगा? जो गरीब आपको कुर्सी पर बैठाया है, उसी गरीब के साथ आप दोहन करेंगे, उसी गरीब के साथ शोषण करेंगे, उसी गरीब के साथ लूट करेंगे, उसी गरीब को तरह तरह की प्रताड़ना देंगे, तो वो गरीब क्या करेगा? आत्महत्या के सिवा, फांसी लगाने के सिवा, जहर खाने के सिवा उसके पास कोई चारा है? सरकार इस पर विचार करे और विचार गंभीर करे और झोला छाप डॉक्टरों को उचित सुविधा देकर, अगर डिग्री की बात है तो डिग्री दिलाकर उन्हें प्रैक्टिस करने का आदेश दिया जाए और सीएमओ को आदेशित किया जाए कि सीएमओ चुन कर झोला छाप डॉक्टर या अस्पताल वालों को बुला कर जबरन रजिस्ट्रेशन करें। और जो एनओसी की व्यवस्था हुई है फायर ब्रिगेड की, इस पर सरकार तत्काल रोक लगाए, क्योंकि अस्पतालों में आग नहीं लगती है। एनओसी वाले फायर ब्रिगेड वालों के लिए ये कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है और वो इसके माध्यम से समाज को लूट रहे हैं। और इस लूट पर अगर कोई रोक लगा सकता है तो सिर्फ सरकार लगा सकती है, इसके सिवा कोई इस लूट पर रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि लूटना तो सब चाहता है। जब फायर ब्रिगेड वाले लूटेंगे तो उसके नीचे वाले लूटेंगे, फिर उसके नीचे वाले लूटेंगे, फिर सीएमओ के ऑफिस में लूटा जाएगा, फिर उसके कर्मचारी क्लर्क लूटेंगे, तरह तरह की व्यवस्थाएं होंगी। और जब जब त्यौहार आएगा तब तक वो अस्पताल या क्लिनिक पर लोग पहुंच जाएंगे, भैया होली का खर्चा निकालो, भैया दिवाली का खर्चा निकालो, भैया बच्चा हुआ है हमारे घर उसके दूध का खर्चा निकालो, भैया हमारी औरत बीमार है उसके दवा का पैसा निकालो। मतलब तरह तरह से अधिकारी उसे चूसने का प्रयास करते हैं और सरकार मौन बैठी रहती है, उस पर कोई भी एक्शन, कोई भी किसी तरह का कार्य नहीं करती है। और डॉक्टर डर के मारे शिकायत नहीं करता है कि हम भी परेशान हो जाएंगे। कारण है कि उसके अंदर में अस्पताल चल रहे हैं, उसके अंदर में क्लिनिक चल रहे हैं, उनके अंदर में डॉक्टर लोग अपना पेट पाल रहे हैं, और वो आदमी जब तरह तरह का अत्याचार करता है तो सहना पड़ता है। इस पर सरकार क्यों नहीं नज़र डालती है? क्यों सरकार इन लोगों को इतना छूटा, इतना खुला आदेश दे चुकी है कि जनता का शोषण करो, समाज का शोषण करो, डॉक्टरों का शोषण करो और छोटे लोगों को के शरीर पर चढ़कर और अपना रोजी रोटी कमाओ। तनख्वाह तो सरकार दे ही रही है, फिर भी पेट नहीं भरता है। तहसील की वही दशा है, स्कूल की वही दशा है, कचहरी की वही दशा है। सारे महकमाओं में लूटने की होड़ मची हुई है, सरकार को ध्यान नहीं है। एक बार सरकार से निवेदन है कि अपना पोशाक बदलकर, भेष बदलकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरह गांव-गांव में घूमकर, बिना हेलीकॉप्टर से, बिना बॉडीगार्ड के घूम कर समाज के बीच जाकर उनके दर्द को समझने का प्रयास करें। जब ऐसा करेंगे तो ये उल्टे सीधे कानून पारित नहीं करेंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया क्या है, समाज क्या है, लोग कैसे जीते हैं। एक समय खाते हैं नमक रोटी तो एक समय के लिए रोते हैं कि फिर शाम का भोजन कैसे आएगा। किसी की बीवी छोड़कर चली गई है, किसी का पति छोड़कर चला गया है, कोई बीवी अपने बेटा बेटी सबको छोड़कर चली गई है। उन सब का जीवन कैसे पार लगता है? आप कभी विचार किए हैं इस पर? विचार करें। अगर विचार करेंगे तो विनाश का जो तांडव हो रहा है इस पर रोक लगेगा। अगर विनाश के तांडव पर रोक नहीं लगेगा तो आपकी सरकार डगमगा सकती है, हिल सकती है, कुर्सी डोल सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि आपकी सरकार गिरे, इसलिए समाज के बीच में रहकर, समाज की बातों को सुनकर
हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए। इस तरह के कानून और इस तरह के आदेश से अपने आप को रोकिए, नहीं तो क्या होगा आप खुद जानते हैं। ऊपर वाला जानता है। समाज कुर्सी सबको देती है और छीन भी लेती है, इसलिए समाज के साथ अच्छा व्यवहार करें, सबको खुश रखें। 2000 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। आप 2000 रुपया देते हैं, उससे अधिक जानवर खेत चर जाते हैं और समाज के लोग 2000 रुपया लेकर उस आग को बुताने का प्रयास करते हैं और 5 किलो अनाज लेकर खाने का प्रयास करते हैं। इसके सिवा उनके पास कोई भी सहारा नहीं है, इसलिए उनके सहारे को न छीनें और उनके जीवन से खिलवाड़ न करते हुए उनके यहाँ डॉक्टर मुहैया कराने का प्रयास करें या झोला छाप डॉक्टरों को निर्देशित कर उन्हें इलाज करने का आदेश दें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।